अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। तो आप सबकी दुआ की वजह से हम भी बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। और इस वक्त जो नए हैं मेरे चैनल पे, उनको वेलकम टू माय चैनल। और जो आज का टॉपिक है ये मदर्स डे के हवाले से है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। और ये टॉपिक जो लेकर आई हूँ मैं, ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर आई हूँ। और कमेंट सेक्शन पे बता देना कि आप लोग को भी ये वीडियो कैसा लगा है। तो ऑन एवरी मदर्स डे एक बहुत ही अलग ही माहौल होता है, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टा हो या फिर व्हाट्सअप स्टेटस हो। तो दो टाइप के लोग होते हैं हमारे सोसाइटी में। एक कहते हैं कि इस डे को सेलिब्रेट करना, अपनी मम्मी के साथ पिक्चर्स खींचना और लगाना, दैट इज़ कॉमन। हाँ, एक कोई बुरी बात तो नहीं है इसमें। और दूसरे लोग कहते हैं कि उन्हें ये आइडिया पसंद नहीं आता और उनका कहना है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर दिन पे आप अपने मम्मा को स्पेशल फील कराते हो, उनके साथ पिक्चर्स पोस्ट करते हो। बहुत लोगों के तो मम्मीज़ का एफबी भी नहीं होता, व्हाट्सअप भी नहीं होता है। तो इन दैट केस ये दोनों बातें सही हैं। अब जब जिसके मम्मीज़ का ये अकाउंट ही नहीं है तो उनको कैसा पता चलेगा आप उनके लिए कुछ पोस्ट लगाए हैं या फिर वीडियो लगाए हैं। तो सबसे पहले हम हमारे मम्मीज़ का व्हाट्सअप अकाउंट वगैरह ओपन करना होगा। अगर उनके पास स्मार्टफोन नहीं है तो हम हमारे फ़ोन पे इसे ओपन करके उन्हें हम सिखाना होगा कि ये किस तरीके से यूज़ किया जाता है। तो देखिए, हम हमारे फ्रेंड्स को लेकर, हमारे कलीग्स को लेकर हम इतना एंजॉय करते हैं हर चीज़ को, लाइफ को। तो फिर जाहिर सी बात है, जब आपके मम्मी को इस तरीके से आप स्मार्टफोन यूज़ करना सिखाओगे तो उन्होंने भी उनकी लाइफ एंजॉय करेंगे। ये मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं यहाँ पे बैठ के आप सबसे ये बात कर रही हूँ। अदरवाइज़ मेरे दिमाग में इस चीज़ के बारे में दूर दूर तक भी ख्याल नहीं आता था। तो मेरे मम्मी को भी उनके पास स्मार्टफोन तो था, लेकिन बस फ़ोन रिसीव करना इस तरीके से यूज़ करते थे मम्मी। लेकिन जब मैं उन्हें व्हाट्सअप ओपन करके दी और यूट्यूब किस तरीके से यूज़ किया जाता है, तब उन्हें ये चीज़ बताए तो वो एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ में। और वो खुद कभी कभी फ़ोन पे बोलते हैं कि आज इन्होंने ये स्टेटस रखा है, आज इन्होंने ये डीपी रखा है। और ख़ुद वो मेरे डीपी और मेरे स्टेटस के बारे में बोलते हैं और मेरे यूट्यूब चैनल के वीडियोस देख के मेरे रिस्पॉन्स करते हैं। तो दैट फील्स गुड, यू नो। देखिए, कहने को तो ये सारे छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन जब हम ये सारी चीज़ें करेंगे तो इट मेक्स लॉट ऑफ डिफरेंस इन आवर लाइफ। तो और आई नो हम सब ना इरिटेट हो जाते हैं, एकदम अनोइंग हो जाते हैं कि हमारे मम्मी लोग हम कुछ सिखाते हैं उन्हें फ़ोन में तो बार बार पूछते हैं, तो हम इरिटेट हो जाते हैं। लेकिन हम कहीं ना कहीं एक चीज़ भूल रहे होते हैं कि जब हम बचपन में छोटे थे तो हमें कोई चीज़ सिखाते थे मम्मी, स्पेशली हमारे पेरेंट्स। और जो कि आज मदर्स डे के हवाले से है वीडियो, तो स्पेशली मम्मी कभी गिव अप नहीं दे करते थे वो लोग। और हमें तब तक सिखाते हैं जब तक कि हमें वो कंप्लीट से खुद से आ नहीं जाता। तो जब हमारा टाइम था और अब हमारे मम्मीज़ का टाइम है, तो अब उन्हें हर चीज़ वो सीखना चाहिए जो कि तब उनके टाइम नहीं था। तो यकीन करें, ये कहने को तो बहुत छोटी चीज़ है और आप लोग को सुनने में भी बहुत छोटी चीज़ दिख रही है, लेकिन आप जब ये चीज़ हर दिन करते रहोगे अपने मम्मीज़ के साथ, तो आपका एक रिलेशनशिप जो होता है मम्मीज़ के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। और उनके चेहरे पे जो स्माइल आप बार बार देखते हो, उस चीज़ से आप फील करोगे कि आप हर दिन मदर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हो। आई थिंक हम सब तो ये कर ही सकते हैं डेफिनेटली। तो और एक चीज़ दूसरी ये है कि हम किचन में थोड़ी हेल्प करा दें मम्मी की। हर दिन वो सुबह शाम दोपहर हमारे लिए खाना बनाते रहते हैं और हमें थोड़ा भी अंदाज़ा नहीं होता उस चीज़ का कि वो लोग कितनी मेहनत कर रहे होते हैं हमारे खाने के लिए। तो कुछ नहीं सही, बस किचन में 10-15 मिनट के लिए आप टाइम स्पेंड कर दे मम्मी के साथ। जैसे कि बॉटल्स ही फिल कर दे या फिर खाना बना दिए है तो आप खाना लगाने के लिए डिश आउट कर दिए और बस बर्तन सारे एक जगह कर दिए। ये छोटे छोटे जो काम होते हैं उससे आपके मम्मी के फेस पे इतनी स्माइल आएगी और उन्हें एक
एक खुशी महसूस होगी कि उनका बच्चा उनके लिए कुछ कर रहा है। और आई नो ये भी होता है कि कभी कभी मम्मी गुस्से में तुम क्या कर रहे हो, बस इतना सा दस्तर तो लगा दिया है, ये कोई बड़ा काम कर दिया क्या। तो दैट्स ओके, दैट्स फाइन, कुछ नहीं होगा। आप बस वो चीज़ को हंस के टाल दीजिएगा, क्योंकि आपके एब्सेंस में आप जिस वक्त मौजूद नहीं होते हैं उस वक्त आपके मम्मी आपको याद कर रहे होते हैं और वो आपको अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। मैं यहाँ पे आप लोग को और एक बात बोल दूँ कि देखिए, हम सारे जो है ना एक वर्किंग वुमेंस है, जॉब जाते हैं, जॉब करते हैं। मैं आपको मेरी शादी से पहले की एक बात बताती हूँ। मैं जब स्कूलिंग में थी और कॉलेज कर रही थी उस वक्त तो मैं हेल्प कर देती थी मम्मा की, लेकिन जब मैं जॉब पे जाती थी तो सारा दिन जॉब करके आना, थक जाती थी। तो वीक ऑफ के दिन, उस दिन मैं सोचती तो थी करने के लिए, लेकिन उस दिन आप यकीन करें मेरे मम्मी मुझे ना एक रूम में, मतलब मैं सो जाती थी तो वो रूम लॉक कर देते ताकि बाहर की आवाज़ अंदर ना जाए और फिर मैं उठ ना जाऊं। तो हमारे मम्मी से इतना सोचते हैं हमारे बारे में, हमारी नींद के बारे में, हमारा खाना पीना हर चीज़ के लिए। तो हम उनका क्यों नहीं सोचेंगे। हम बचपन से इतने बड़े हो गए हैं, अब तक मम्मी सोचते आ रहे हैं, तो अब हमारी बारी है कि हम उनका थोड़ा ख्याल रखें, हम उनके बारे में सोचें, हम उनकी नींद के बारे में सोचें, हम उनकी सेहत के बारे में सोचें, हम उनके खुशियों के बारे में सोचें। अब ये हमारी बारी आ गई है सोचने की, ताकि हमें आगे इस चीज़ के लिए रिग्रेट ना होना पड़े। और जब से मेरी शादी हुई है तब से तो मैं और भी रियलाइज़ करने लगी हूँ, क्योंकि सारा घर का काम वगैरह अकेले कर लेती हूँ और फिर यही सोचती हूँ कि हमारे मम्मी कैसे कर लेते हैं इतने सालों से। और कभी दिन उनका ये सवाल भी नहीं होता कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं तुम्हारे लिए। तो बस मैं यही कोशिश करती हूँ, मैं जब भी मम्मी के घर जाती हूँ तो फिर मेरी कोशिश रहती है कि मैं उन्हें थोड़ा आराम दे दूँ, थोड़ा किचन में जाके उनकी हेल्प कर दूँ और थोड़ा मैं घर का काम कर दूँ। लेकिन वहाँ पे भी वो मुझे पकड़ के बिठा देते कि नहीं मैं कर लूँगी, तुम आए थोड़े दिन के लिए तो आराम कर लो। तो फिर उनका आराम के लिए कौन सोचेगा। और मेरे मम्मी का तो कोई मायका भी नहीं है, क्योंकि मेरे नानी अम्मी और नानोबा दोनों ही नहीं हैं। तो फिर बस ये चीज़ का मेरे दिल में और दिमाग में हमेशा से ख्याल रहता है कि उन्हें आराम करने का और उन्हें रेस्ट करने का तो बिल्कुल भी मौका नहीं मिलता। तो बस हमारे मम्मीज़ को और अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती दे दे और दुनिया की तमाम खुशियाँ अता करे हम सबके माँओं को। और जो बच्चे घर से दूर है, फैमिली से दूर है, उनसे मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप फ़ोन कर लिया करें। बस आपके मम्मी को उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। आप फ़ोन कर लेंगे ना तो वही उनकी खुशी अनलिमिटेड होती है। उन्हें इंतज़ार रहता है कि आपका फ़ोन कब आएगा और वो आपकी आवाज़ कब सुनेंगे, आपसे बात कब करेंगे। तो देखिए, हमको ना काम के फ्रस्ट्रेशन में, काम की ज़िम्मेदारी में भूल जाते हैं, या फिर हमें मन नहीं करता कि बात करने के लिए। लेकिन बस आप 2 मिनट का टाइम निकाल लीजिएगा, 2 मिनट टाइम निकाल के आप बात कर लीजिएगा। ज़्यादा आपसे तो बात करते रहिए, बस खैर खैरियत इतना ही काफ़ी होता है वो लोग के लिए। और चलते फिरते आप ब्रेकफास्ट करते हुए, लंच करते हुए कभी भी आप इससे बात कर सकते हो। इसमें कोई आपको स्पेसिफिकली टाइम निकाल कर बैठ के आपको बात करने की भी ज़रूरत नहीं है। देखिए, और एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि हम नॉर्मली पैम्परिंग के लिए सोचते हैं कि हमारे मम्मी हमें पैम्पर करे, हमारा थोड़ा लाड प्यार उठाए, लाड प्यार करे। तो सही है, बच्चे हैं हम, तो हमें तो माँओं का लाड प्यार, पैम्परिंग चाहिए, लेकिन साथ में उन्हें भी तो चाहिए ना कि कभी कभी हम ना हमारे पेरेंट्स के भी पेरेंट्स बन जाना चाहिए। क्योंकि इससे क्या हो जाता है कि आपके मम्मा को आराम मिल जाता है। तो आप बस पेरेंट्स बन जाइए आपके मम्मी के। आपके मम्मी जब आपके लिए बाल बना रहे होते हैं, सर का मसाज कर रहे होते हैं, उस वक्त आप भी उनके बाल बना दीजिएगा, उनके सर पे थोड़ा मसाज कर दीजिएगा। फिर देखिए उनके चेहरे पे कितनी खुशी रहती है और कितनी दुआएं निकलते हैं उनके ज़ुबान से, उनके दिल से। तो हमें और क्या चाहिए कि उनकी दुआएं चाहिए और उनकी खुशियाँ चाहिए। फिर हमारी लाइफ में, हमारी ज़िंदगी में एक सक्सेस ही सक्सेस होता है। तो देखिए, और एक चीज़ का भी हमें ख्याल रखना है, जो कि हमारे मम्मीज़ का सेहत का। क्योंकि
नॉर्मली होता है ना कि हमारे घर में ज़्यादातर हेल्दी फूड तो बनता नहीं है, और वो लोग अगर मम्मी इस तरीके का खाना खाते हैं तो फिर हमें उस चीज़ पे भी थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए, उस चीज़ पे भी थोड़ा रोकना चाहिए उन्हें, क्योंकि जब वो बुढ़ापे पे पहुँचे तो ज़्यादा बीमारियों में ना पहुँचे, एक हेल्दी लाइफ गुजारे और आगे ज़िंदगी में भी खुशियाँ देखे। तो इस चीज़ का हम प्यार मोहब्बत से समझाना उनको, अगर नहीं भी समझे ना तो आप 2-3 डांट लगा के सुना देना। तो मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू इस तरीके से है कि मैं उन्हें डांट के भी इस चीज़ को रोकती हूँ। और आखिर में मैं एक बात कहना चाहती हूँ आप सबसे कि हम सबको हमारे मम्मियों से कहना है कि हम कितना उन्हें प्यार करते हैं और उनके ख़याल फ़िक्र हमें कितनी रहती है। हम में से कई लोग हैं जो हम प्यार मोहब्बत सब कुछ करते हैं, ख़याल रखते हैं, लेकिन फिर भी बोल नहीं पाते, इज़हार नहीं करते। ऐसे कितने सारे बच्चे हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि हम जब ज़ुबान से बोलेंगे तो वो लोग सुनेंगे तो फिर इत्मीनान हो जाता है माँओं को, और एक खुशी भी रहती है कि बल्कि प्यार ही नहीं, हम आपके साथ हैं, ये लफ्ज़ अगर हम बोलते रहेंगे उनको तो शायद उन्हें बहुत हिम्मत मिलती है इस बात से। और नो मैटर कि हम लड़की है या लड़का है, हम बेटी है या बेटा है, क्योंकि देखिए जब हम बेटी है तो भी हमें उसी तरीके से पाला पोसा बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, चलना सिखाया, बोलना सिखाया। तो फिर ये हक़ सिर्फ़ बेटों को ही नहीं है, बेटियों का भी है कि हम उनके साथ हैं हर हमेशा, उनके अच्छे और बुरे वक्त में। ये चीज़ हम सबको कहना चाहिए, हम सबके माँओं के साथ। तो गाइज़, वीडियो आप लोग को कैसा लगा है मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइएगा, और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपको कहाँ तक सही लगा ये भी मुझे बताइएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, थोड़ा सा भी अच्छा लगा है, आपको कुछ ये वीडियो में सेंस दिखा है, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर कीजिएगा, ताकि हर कोई अवेयर रह सके और हर कोई इस तरीके के छोटे छोटे काम करके अपने माँओं का दिल खुश कर सके। और मेरी मामा को और मेरी मदर इन लॉ को दोनों को विश यू वेरी वेरी हैप्पी मदर्स डे, और दुनिया के तमाम माँओं को मेरे तरफ से हैप्पी मदर्स डे।